नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने 16 अगस्त की शाम को फर्स्ट राउंड सीट एलोकेशन निकाल दिया और जैसा कि रामजिस कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अजय अरोड़ा ने कहा भी था कि इस बार जो है जो एक्स्ट्रा सीट अलॉटमेंट होगी वो एक गेम चेंजर साबित होगी और लिहाजा 97,000 से भी अधिक सीटें फर्स्ट राउंड में एलोकेट हुई है। और आप देख सकते हैं हम रामजिस कॉलेज में हैं और काफ़ी शाम हो गई है और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के प्रिंसिपल प्रोफेसर अजय अरोड़ा और उनसे पूछेंगे सर कि किस तरीके से ये गेम चेंजर साबित होगा। स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार मुनमुन जी। जैसे मैंने आपको कहा था कि 16 तारीख को जो एक्स्ट्रा सीटें होंगी वो इस बार शायद उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो मुझे लगता है कि कल से आपको सुबह दिखने लग जाएगा। 71,000 कुछ सीटों के अगेंस्ट 97,000 से ज़्यादा सीटें अलॉट हुई, तो ये तकरीबन अलॉटेड जो सीटें हैं उसकी 35% एक्स्ट्रा सीटें दिल्ली विश्वविद्यालय ने दी और पर्टिकुलरली बीकॉम ऑनर्स पे तो उन्होंने सबसे ज़्यादा अलॉट की है सीटें। और क्योंकि सबसे ज़्यादा वो बच्चे इस कोर्स में जाते हैं। 10,000 से ऊपर सीटें जो दी गई हैं बीकॉम ऑनर्स में। देखिए ऐसा होता है कि ये तो सप्लाई और डिमांड की बात है। शुरू से ही बीकॉम की जो सीटें हैं पर्टिकुलरली ऑनर्स में बहुत ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं और अगर आप ये देखें कि यही सिनेरियो एसएल में भी होता है। अब आप ये देखिएगा कि बीकॉम ऑनर्स के अलावा दूसरी जो कोर्स होगा वो शायद पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स होगा और वही सिचुएशन आपकी एसएल में भी होती है। ये एक ट्रेंड होता है जो आजकल इन दो सब में विश्व में सबसे ज़्यादा है। लेकिन आपके माध्यम से मैं फिर एक बात इसको रिपीट करना चाहूँगा कि जब हमारे पास 71,000 सीटें हैं और हम 95-96,000 सीटें दे रहे हैं और इसके अंदर सुपर न्यूमेरिक नहीं है, सिर्फ अभी 2 कैटेगरी को हमने दिल्ली विश्वविद्यालय ने सीटें अलॉट की हैं, ऑर्फन चाइल्ड और जो पिछली बार भी था और इस बार सिंगल चाइल्ड का, तो सिंगल गर्ल चाइल्ड का। तो वो सीटें इनके अलावा है, मतलब वो नॉर्मल्स में नहीं आती। और जिन बच्चों को जहाँ भी एडमिशन मिल रहा है तो अगर वो एडमिशन नहीं लेंगे तो वो समझ लीजिए कि आप इस गेम के हिस्सा नहीं बनेंगे। तो मतलब सर वो सीट को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। बिल्कुल सीट को एक्सेप्ट करिए। ये हो सकता है कि ये जो एक्स्ट्रा सीट की वजह से आगे आने वाले जो सीटें की अवेलेबिलिटी होगी वो शायद कुछ कोर्सेज में बिल्कुल ही ना हो और आप अपने मनचाहा कोर्स जो आज आपको किसी कॉलेज में मिल रहा है वो शायद कल को ना मिले। तो कृपया करके मैंने पहले भी कहा था कि आपको जो सीट अगर अपने मनचाहे कोर्स में मिल रही है, कॉलेज कोई भी है, क्योंकि हर महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय का एक ही कोर्स, एक ही एग्ज़ाम और एक ही डिग्री होती है जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय की होती है, तो इसलिए कृपया करके आप वो सीट ज़रूर लीजिए। हाँ, अगर पॉसिबिलिटी है कल को आपकी चॉइस के ऊपर कॉलेज में सीट खाली होती है तो वो प्रोसीजर भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि अपग्रेड करने का जो ऑप्शन है वो आपको मिलेगा। वो ऑप्शन तभी मिलेगा जब आप एक सीट लेंगे। अगर आप सीट लेंगे ही नहीं तो फिर आपको वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए ये जो दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस बार बहुत सोच समझ के जो एक्स्ट्रा सीट का प्रोसेस किया है ताकि कम टाइम में हमारा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, उसको देखते हुए मैं ये कहूँगा कि आपको जहाँ भी अपने मनपसंद कोर्स जो आपकी चॉइस का है उसमें कोई भी कॉलेज में मिल रहा हो, कृपया करके आप वो एडमिशन जरूर सर आपने ये बात तो कही, लेकिन बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो इवनिंग कॉलेज मिलने से जो है वो थोड़े परेशान हैं। देखिए ऐसा है कि आज के दिन में शायद ही कोई कॉलेज है जिसको आप इवनिंग कॉलेज कह सकते हैं। प्राय वो सारे कॉलेज आफ्टरनून में ही शुरू हो जाते हैं और उनका अपना एडवांटेजेस है। हर कॉलेज की जो रिक्वायरमेंट, उनका स्ट्रक्चर, उनकी यूएसपी सबकी अलग अलग होती है। इवनिंग कॉलेज हैज़ इज ओन एडवांटेज। बच्चा सुबह बहुत से और काम कर सकता है जो नॉर्मली, और ट्रैफिक दोपहर को आने में उसको कम प्रेशर होगा। जो दूर से आ रहे हैं वो अगर दोपहर को किसी कॉलेज में जाते हैं और सुबह जाते हैं उसमें वो भी फ़र्क होता है। तो हर चीज़ के एडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि चाहे वो इवनिंग कॉलेज है, चाहे वो कैंपस कॉलेज है, चाहे वो साउथ कैंपस का कॉलेज है कि या वो किसी ग्रामीण जगह में कॉलेज है, सब कॉलेज, सब कोर्सेज एक जैसे होते हैं और एक ही उनका एग्ज़ाम होता है और एक ही उनका डिग्री होती है। इसलिए कॉलेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं होता।
हाँ, आप जिस कोर्स में चाहते हैं, जहाँ पे आपका नंबर आ रहा है, आप ये चांस मत गवाइए। सर ये तो उनकी बात हुई जिनका नंबर आ गया, बहुत से ऐसे स्टूडेंट जिनका नंबर ही नहीं आया, वो बहुत मायूस हैं कि जब एक बार में 71,000 के मुकाबले 97 आ गई तो सेकंड में फिर सीटें बचेंगी कहाँ? देखिए, ये तो आप मान के चलेंगे कि ये तो था नहीं कि हमारे पास 100 सीटें थी और 100 लोगों ने अप्लाई किया। देखिए, अगर आप रेशो देखते हैं तो बहुत ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं और उनके अगर मैं ऑप्शंस देखूं तो वो तो मल्टीपल और बढ़ जाएंगे। तो ये तो आवश्यक कभी भी नहीं हो सकता कि सब लोगों ने अप्लाई किया और उनको सब लोगों को हम दिल्ली विश्वविद्यालय किसी कोर्स में सीट दे सके। लेकिन इसी के लिए कहता हूँ मैं कि अगर आपको कुछ एडमिशन मिल रहा है तो आप ज़रूर लीजिए एडमिशन और अपनी एक सीट ज़रूर, मैं इसको सीट घेरना नहीं कहता, यू मस्ट टेक एडमिशन, ताकि आने वाले वक्त में आपको फिर कोई और ऑप्शन देखने की आवश्यकता ना पड़े। एक पेरेंट ने सर जो है वो आज ऐसी एलोकेशन आई फ़ोन किया कि उसे जो कॉलेज मिला है वो उसे घर से 40 किलोमीटर दूर है, तो कैसे जाएगा बच्चा? देखिए जी, आज के दिन में जाना जो है वो कोई उसके लिए मुश्किल तो है नहीं। दिल्ली इज़ टोटली वेल कनेक्टेड विद मेट्रो और लोगों को हर कोने से हर कोने में जाना पड़ता है अपने काम के लिए। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप अपना घर बदल लीजिए, लेकिन ये 2 या 3 साल की, जितने साल की भी पढ़ाई है, उसको एक तपस्या मानिए और कोशिश करिए कि आप अच्छे नंबर लाएं और अगली बार अपने घर के आसपास कॉलेज में माइग्रेशन भी ले सकते हैं। ये एक अपने आप में एक ऑप्शन अवेलेबल होता है। एक सवाल सर जो है वो मैंने देखा आपके कॉलेज के बाहर ही कुछ स्टूडेंट खड़े थे और उनका यही कहना था कि रामजस कॉलेज का बीएससी कैसा है? देखिए, अगर किसी बाप से पूछेंगे कि उसका बच्चा कैसा है तो मैं तो यही कहूँगा कि रामजस कॉलेज में सारे के सारे कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक ही ऐसा कॉलेज है जिसमें कैंपस में जिसमें 5 फ्लोर है, तो हर चीज़ का अपना फ़ायदा है। मैं अगर यहाँ पे कहूँगा तो थोड़ा शायद बायस हो जाऊँगा, लेकिन रामजस कॉलेज के सारे कोर्सेज अच्छे हैं और बाकी कॉलेजों में भी अच्छा है, ऐसा कोई सर ये भी सवाल है एक्सपीरियंस का कि अपग्रेड हमने कर दिया, लेकिन क्या कहते हैं जो अपग्रेड करने के बाद क्या गारंटी है कि हमें जो है ऊपर की प्रेफरेंसेस मिल जाएंगी? देखिए, अपग्रेड का मतलब तो ऊपर ही होता है ना, अप है ना जी, डाउनग्रेड थोड़ी है। तो नेचुरली अगर आपको चॉइस मिली जो आपकी 10वीं नंबर थी, अगर आप अपग्रेड होंगे तो 10वीं से आप 9वीं, 8वीं, 7वीं, 6ठी, 5वीं, 4थी, तीसरी, दूसरी एक पे जा सकते हैं, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स। तो इसलिए है कि सर जो है वो अपग्रेड का ऑप्शन ज़रूर चुनें। बिल्कुल, अपग्रेड का ऑप्शन ज़रूर चुनें और वो सीट ज़रूर, हाँ, अगर किसी बच्चे को अपनी मनचाहा कॉलेज मिल जाता है और वो उससे खुश है तो उसको ज़रूरी नहीं है अपग्रेड करने के लिए, हाँ, लेकिन अगर वो अपनी कॉलेज की चॉइस से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपग्रेड के लिए ऑप्शन ज़रूर। आज का लास्ट सवाल सर जो है वो जिनको सीट नहीं मिली तो बच्चे बहुत मायूस है, क्या संदेश देंगे आप उनको? देखिए, एक एज ए दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ कॉलेजेस ही नहीं है, एसयूएल भी एक अच्छा ऑप्शन है और लड़कियों के लिए एनसी वेब भी एक अच्छा ऑप्शन है, तो वहाँ पे भी बच्चे ट्राई कर सकते हैं। और अभी तो बहुत सारे बच्चे जिसे हम सुपर न्यूमेरिक कहते हैं, वो ईसीए स्पोर्ट्स, उसमें भी बच्चों का एडमिशन होगा। अगर वो उसमें भी जो आजकल ट्रायल चल रहे हैं, जिसमें रामजस कॉलेज में भी ट्रायल हो रहे हैं और कॉलेजों में भी हो रहे हैं, वो भी एक अच्छी सुगध इंफॉर्मेशन बच्चों के लिए लेके आएगा आने वाले वक्त में। मतलब सर मायूस ना हो, क्योंकि ईसीए और स्पोर्ट्स रिजल्ट आएंगे तब भी क्या? बिल्कुल आएगा, हाँ, बिल्कुल आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। नमस्कार।